ফার্স্টের থেকে দরকার লাগবে না, আজকে অন্য একটা টপিক হবে, আগের পার্টটা দেখে নিলেই হবে, ঠিক আছে? তো ওর সঙ্গে লিঙ্ক নেই, কমপ্লিট ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? তো কাইনেটিক থিওরি, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो चैप्टर तो केमिस्ट्री जैसा ही है, ठीक है? तो ये चैप्टर भी केमिस्ट्री जैसा होगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है? तो केमिस्ट्री में जो গ্যাস লস था ना, যে গ্যাস লস যেগুলো ছিল, তো ওই পার্টগুলো এই চ্যাপ্টারে আছে, ঠিক আছে? তো গ্যাস লস का डिस्कशन है एक्चुअली। चैप्टर तो बेसिकली है केटीजी, ঠিক আছে? কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস লিখতে অনেক টাইম লাগবে, তো কেটিজি। তো আগে তো চ্যাপ্টারটা ছিল 13, तो 13 মানে আনলাকি ছিল, এখন লাকি হয়ে গেছে, चैप्टर 12 हो गया है, क्योंकि पहला चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? तो ये 13 था, तो अभी नंबर कितना होगा चैप्टर का? 12। तो 12 तो अनलकी नहीं है ना, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, और दो चैप्टर है, चैप्टर 13 और 14, ঠিক আছে? তো ওই দুটো চ্যাপ্টার একটু টাফ আছে, ঠিক আছে? মানে লেন্দিও আছে, আর কম্পারেবলি এই চ্যাপ্টারটা অনেকটা ইজি আছে, ठीक है? इजी ओनली फॉर्मूला बहुत सारा है, ठीक है? तो गैस का रिलेटेड ही कुछ डिस्कशन होगा, ठीक है? तो गैस रिलेटेड एक फॉर्मूला है ना कि पीवी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसमें होगा म्यू आर टी, ठीक है? तो फॉर दिस चैप्टर ओनली, अदर चैप्टर्स में म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? तो एन एक्चुअली दूसरा एक टर्म है, यू नो, म्यू एस से, ताई तो देन और एक बार अदर अगर चैप्टर्स में हो जहां भी होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा, ठीक है? तो इसी लॉ का ही डिस्कशन है। तो आज तो ये लॉ का डिस्कशन कम है, दूसरा एक पार्ट है, टॉपिक का नाम है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है? तो देख के लगे हिस्ट्री का कोई टॉपिक होगा, ठीक है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो केमिस्ट्री में किसी का हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पार्ट हो गया है ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोटेड बाय, तो एब्रिविएशन क्या लिखेंगे कि डीओएफ लिख सकते हैं, तो एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी की तरह एफ से डिनोट किया जाता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझना होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से ना डिफरेंट जो गैस लॉज है और गैस रिलेटेड जो टर्म्स है, तो टर्म क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिराइव होगा, ঠিক আছে? তো ওই পার্টটি আজকে ডিসকাস করবো কি করে হচ্ছে। তো ডিগ্রি ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, कहां से आया है वो तो पता तो नहीं चलेगा, कि 3n माइनस के जैसा एक फॉर्मूला है, ठीक है? तो एग्जाम्पल से पता चलेगा कि क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, और एन क्या है, के क्या है, ठीक है? तो सपोज कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है, एज्यूम कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नोन टू ऑल, ठीक है? तो तब क्या होगा कि एन इज द, एन फॉर लगता है क्या होना चाहिए, कि नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं होगा क्योंकि वो तो म्यू है, ठीक है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है। पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है कि एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है? तो यहां पर एटम्स ही लेते हैं, पार्टिकल्स क्या है, एटम्स, ठीक है? और के एक्चुअली क्या है, के इज द, के को कहा जाता है कांस्टेंट। तो अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, टेक्निकल वर्ड है, कि कांस्टेंट का मीनिंग क्या होगा, ठीक है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फिर भी क्लियर है कि एक सैंपल में कितना पार्टिकल्स है, 10 से कि 20 है, ठीक है? तो एग्जाम्पल देके समझते हैं। तो पहले कंसिडर करते हैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल, मोनोएटमिक गैस लेते हैं, ठीक है? मोनोएटमिक गैस, तो मोनोएटमिक गैस का एग्जाम्पल क्या होगा, हीलियम होगा, हीलियम नियॉन। तो जितना भी नोबल गैसेस है, हीलियम नियॉन आर्गन ये सब होगा, ठीक है? तो मोनोएटमिक गैस मॉलिक्यूल में तो एक ही पार्टिकल होगा, ठीक है? तो मोनोएटमिक गैस के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर क्या होगा, मोनोएटमिक गैस, तो इसमें तो एक मॉलिक्यूल में कितना पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है, ठीक है? तो n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, तो n की जगह लिख सकते हैं मोनोएटमिक में 1, तो 1 ही होना चाहिए। तो एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग थोड़ा अलग है, अगर प्रैक्टिकली समझे तो ये एक्चुअली क्या है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस, नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? तो इसमें सपोज एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम पी है, पी फॉर पॉइंट, ठीक है? तो मोनोएटमिक मॉलिक्यूल तो एक डॉट होगा ना, डॉट जैसा ही होगा, अगर मोनोएटमिक हो तो एक ही डॉट है यहाँ पर, ठीक है? तो एक डॉट है, तो डॉट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? और दूसरा वाई एंड जेड, देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 तो रहेगा ही, ठीक है? अगर पार्टिकल को हमें ट्रेस करना हो कि सपोज ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, एनीथिंग, इसे डॉट से डिनोट करते हैं,
ठीक है। तो इसमें तो 3 कोऑर्डिनेट्स है। अगर सपोज z कोऑर्डिनेट अगर हाइड हो जाए, सपोज ये पता नहीं है, तब क्या हम पार्टिकल को ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहां पर है? अगर एक कोऑर्डिनेट अगर मिस हो जाए तब तो नहीं पता चलेगा ना। सपोज अभी था, इससे थोड़ी देर पहले हमें z पता था, फिर अचानक क्या हुआ कि z डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो पहले हम कह सकते थे कि 2 सेकंड पहले वहां पर था। अगर एक भी कोऑर्डिनेट अगर मिस हो जाए, ठीक है, सपोज अगर z अगर है, अगर y अगर मिस हो जाए, ठीक है, अगर y की जगह कुछ नहीं है लेकिन z है, ठीक है, तो भी क्या पता चलेगा कि p कहां पर होगा? नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर में रेडर में शो होता है ना कि यहाँ पर है कोई पॉइंट है या फिर कहाँ पर एनिमी शिप है या कोई कुछ भी है, ठीक है, अगर एक कोऑर्डिनेट अगर मिस हो जाए तब क्या होगा? डॉट जो ब्लिंक करता है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक अगर सिंगल एक पॉइंट हो, तो पॉइंट को अगर ट्रेस करना हो तो मिनिमम कितना कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मतलब मोनोएटॉमिक गैस को ट्रेस करने के लिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा? 3। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मीनिंग है। ठीक है, कि एक पॉइंट को अगर ट्रेस करना हो तो मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। तो हम लिख सकते हैं कि मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू explain or trace the motion of point। ठीक है, अगर एक सिंगल यूनिक पॉइंट हो तो इस पॉइंट को ट्रेस करने के लिए मिनिमम तो 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, अगर एक भी अगर मिस हो जाए, सपोज एक से अगर डिसअपियर हो गया, अदरवाइज वाई अगर डिसअपियर हो गया, तो एक भी अगर डिसअपियर हो जाए तो अब क्या होगा? मोशन को एक्सप्लेन ही कर सकते। ठीक है, तो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम कितना कोऑर्डिनेट चाहिए? इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक्स के साथ तो वाई का कोई रिलेशन नहीं है, वाई के साथ जेड का कोई रिलेशन नहीं है, तीनों ही तो अलग अलग है। ठीक है, तो एक से दूसरे को डिराइव नहीं कर सकते। तो मोनोएटॉमिक अगर गैस हो तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से देखते हैं कि कैसे 3 आता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, के का कांस्टेंट को ना हम लिख सकते हैं कि रिलेशन लिख सकते हैं या केमिकल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस में हीलियम नियोन में एक ही तो पार्टिकल है। अगर कोई सिंगल हो तब क्या कोई रिलेशन होगा? সিঙ্গেলে তো রিলেশন থাকে না, তাই না? মিনিমাম আগে 2 পার্টিকেল থাকে তখনই তো রিলেশন হবে। তো সিঙ্গেলে কোনো রিলেशन থাকবে? तो के इज एक्चुअली रिलेशन और कांस्टेंट, तो सिंगल में तो कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या लिख सकते हैं कि 3 तो एक नंबर है, डिजिट है, तो 3 इंटू मोनोएटॉमिक में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा? 1। और मोनोएटॉमिक में तो एक ही पार्टिकल है, तो उसका क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन इज 0। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन, तो कितना आएगा वैल्यू? 3 आएगा। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग समझते, ये तो मैथमेटिकली है, तो एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम का फायदा क्या है वो देखना होगा। तो इससे फिजिक्स में क्या फायदा है, वो तो मैथ्स हो गया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फायदा है कि 3 कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिला है कि पार्टिकल को ट्रेस करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो 3 कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? ये जो पॉइंट था ना, अगर कोई भी एक पॉइंट हो जो मोनोएटॉमिक है, तो ये एक्स में जा सकता है, इसका एक्स एक्सिस में एक वेलोसिटी होगा, वाई में भी जा सकता है, देन होगा वी वाई होगा, और कौन सा एक्सिस होगा? जेड होगा। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में क्या है, ये मूव कर सकता है। ठीक है, और तीनों जो मोशन है, तो जहां भी मोशन होगा तो कौन सा एनर्जी आएगा? काइनेटिक की पोटेंशियल? काइनेटिक आएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो एक एक्स एक्सिस का, एक वाई का और जेड का। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैसेस में 3 होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इट हैज 3 टाइप्स ऑफ और 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल और के फॉर काइनेटिक एनर्जी। 3 डिग्रीज क्यों है? क्योंकि एक एक्स एक्सिस में मोशन हो सकता है, वाई में मोशन हो सकता है, जेड में हो सकता है। ठीक है, तो 3 डिग्री है इसमें। ठीक है, एंड देन ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है? ट्रांसलेशन मतलब लोकेशन को चेंज करना, कि सपोज मैं ए में था, ए से बी में चला गया।
ठीक है। तो ये लीनियर पाथ में गया तो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस में क्या है कि ओनली लीनियर मोशन होता है, कि ए टू बी जाएगा, बी टू सी जाएगा, ऐसे लीनियर मोशन होगा, लेकिन कोई वाइब्रेशन नहीं होगा और रोटेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ये थ्योरी भी रॉन्ग है, क्योंकि देखा जाता है कि मोनोएटॉमिक का भी वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो कहां पर वाइब्रेशन होता है? अभी हीलियम तो अर्थ में है, तो अर्थ का टेम्परेचर कितना है? 50 से ज्यादा कि 50 से कम? 50 डिग्री सेल्सियस से कम ही तो होगा ना, 50 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, कम ही होगा। ठीक है, अगर सपोज टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेल्सियस हो तब क्या होगा? तब वाइब्रेशन अपियर होगा। अगर हीलियम को कोई अगर सन में लेकर चला जाए या कोई स्टार्स में लेकर चला जाए तब क्या होगा? तब वाइब्रेशन भी आएगा। तब 3 के साथ क्या है, 4 5 6 7 ऐसे ऐड होगा। ठीक है, तो अभी तो 8 में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी तो 8 में ही है, 8 में ही बेटर है। ঠিক আছে, তো স্পেসশিপ থাকলে পরে তখন আদার প্ল্যানেটসে যাব, তাই তো এখন স্পেসশিপে যাচ্ছি না, তো এখন আর্থেই থাকি। ঠিক আছে, তো मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, এবার দেখি डायटोमिक और ट्राइटोमिक में क्या होता है और पॉलीएटॉमिक में क्या होगा। ঠিক আছে, তো ওগুলো 1 বাই 1 দেখি। তো ফার্স্টে কোনো ডাউট নেই তো? मोनोएटॉमिक तो इजीली याद रहेगा कि 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी है, तो तीनों ही क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं कि डायटोमिक में क्या होगा। तो डायटोमिक गैस का एग्जांपल क्या होगा? डायटोमिक देख सकते हैं, O2 तो होगा ना, O2 होगा तो ठीक है, O2 होगा, H2 होगा, और जितना भी है क्लोरीन भी तो होगा ना, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो ये सभी क्या है? होमोएटॉमिक है। तो एक कोई हेटेरोएटॉमिक गैस है जो मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, मोनोएटॉमिक तो नहीं होगा। वो तो ट्राइटोमिक CO2, तो O2 में, CO2 में लीनियर, हाँ वो तो ट्राई में आएगा, ट्राइटोमिक में आएगा, वो एक्सेप्शन है, वो भी देखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, CO जो गैस है इसका नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है? डायटोमिक होगा तो। ठीक है, ऑल्सो एक गैस है ना, नो जो गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये भी तो डायटोमिक होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर डायटोमिक गैस हो तो सिंपली डायटोमिक मॉलिक्यूल को अगर ड्रॉ करना है तो सिंपली क्या लिख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन देखे तो हाइड्रोजन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होता है। तो ठीक है, ऑक्सीजन में क्या बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अलग अलग तरह का बॉन्ड रह सकता है। ठीक है, CO में भी कॉम्प्लेक्स बॉन्ड रहता है, लेकिन क्या है, जो K है ना, K इज द रिलेशन, तो 2 पार्टिकल आएगा तो एक रिलेशन चलाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो हाइड्रोजन में भी रिलेशन K का वैल्यू 1 होगा, ऑक्सीजन में लगता है K का वैल्यू क्या होगा? रिलेशन कितना है? 2, लेकिन वो तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है, लेकिन रिलेशन तो एक ही है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए जहां भी डायटोमिक होगा तो K ना, कि ट्रिपल बॉन्ड हो कि जैसा भी बॉन्ड हो, तो K ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, K कभी भी 2 3 नहीं हो। ठीक है, K ऑलवेज इक्वल टू 1। कि ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन तब भी K इक्वल टू 1, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तब भी K 1, और सिंगल में तो K 1 होगा ही। ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ रिलेशन। ये ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है? एक ही तो रिलेशन है, जो नाम है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड भी तो एक ही रिलेशन है, नाम है डबल बॉन्ड। तो इसलिए क्या है कि K इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा। ये जहां भी डायटोमिक हो, कि CO हो कि NO हो, जैसा भी हो, तो K इक्वल टू 1। ठीक है, तो और डायटोमिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स, डायटोमिक नाम ही डाई है, 2 होगा। ठीक है, तो कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल सभी जगह 2। ठीक है, तो 3 इंटू 2, और रिलेशन तो एक ही है। ठीक है, तो एक ही रिलेशन है कि ट्रिपल बॉन्ड में भी 1, डबल बॉन्ड में भी 1, तो कितना वैल्यू आएगा? 3 इंटू 2 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस को कहा जाता है 3 है, तो इसलिए कहा जाता है 3D गैस। 3D गैस कहा जाता है कि मोनोएटॉमिक इज द मिनिमम। तो 0 एटॉमिक गैस होता है कहीं? तो 0 तो कुछ भी नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनवैलिड है। तो मिनिमम 3D से स्टार्ट होगा, तो 3D गैस, मोनोएटॉमिक गैस। देन डायटोमिक गैस को हम क्या कहेंगे? 5D गैस। ठीक है, तो 3 से ज्यादा डायमेंशन हो गया। ठीक है, इसके आगे जब जाएंगे तो और भी ज्यादा D आएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो डायटोमिक में क्या होता है? 5। तो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि यहां पर तो सिंपल 3 एक्सेस था, Vx Vy Vz था,
तो यहाँ पर देखते हैं कि बाकी जो 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आया ना, 2 एक्स्ट्रा डायमेंशन आएगा, तो वो देखते हैं कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि टॉपिक क्या लगता है, इजी है कि इजी नहीं है? इजी है, तो यहां तक तो इजी है, तो लास्ट तक भी इजी रहेगा, इसका न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 है, डायटोमिक जहां पर होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस इज 5। तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो 3+2 में। तो 3 क्या होता है, जो पहले था ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब लीनियर मोशन। जो लीनियर मोशन का एनर्जी है कि एक्स में भी पार्टिकल रन कर सकता है, वाई में भी रन कर सकता है, जेड में भी। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में रन कर सकता है। तो देयर आर 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टीकेई। एंड एक तो ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन होता है, और कैसा मोशन होता है, फैन का जो रोटेशन होता है। ठीक है, तो पार्टिकल का रोटेशन कैसे होगा, अगर सपोज ये डायटोमिक है, तो पार्टिकल क्या है, ऐसे रोटेट कर सकता है, एक रोटेशन होगा, और ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है ना। तो कितना रोटेशन का कितना टाइप का मोड है, एक तो है ऐसा मोशन, ठीक है, तो प्लेन में रह के ऐसे रोटेट करना, ये टाइप 1 है रोटेशन का। और दूसरा क्या है, ऐसे रोटेट कर सकता है, ये दूसरे टाइप का रोटेशन है। ठीक है, तो टोटल कितना तरह का रोटेशन है, 2 है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो बाकी जो 2 डायमेंशन होगा रोटेशनल में कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो सभी काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल आएगा लेकिन हायर टेम्परेचर में आता है, अभी तो जितना भी होगा ओनली काइनेटिक। ठीक है, तो डायटोमिक तक कंसिडर किया जाता है कि एनर्जी 3 होता है, एक तो होगा लीनियर मोशन, लीनियर ट्रांसलेशन, दूसरा होता है रोटेशन, और रोटेशन के बाद होता है ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, तो वो यहां पर मिसिंग है, तो ट्राई में सभी चलाएगा। ठीक है, तो पहले 3 था, 5 हो गया, तो इसके बाद क्या लगता है कितना होगा, 7 होगा, तो उसमें 6 भी होता है 7 भी होता है, दोनों तरह का। ঠিক আছে, তো ট্রাইটোমিকটা দেখি একটু ভালো করে। ঠিক আছে, তো यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ঠিকঠাক है। ঠিক আছে, এর মধ্যে কোনো ডাউট নেই তো? এটা কেমিস্ট্রিতে তো হয়েছে, কার হয়েছে, একজনই প্রবিশের হয়েছে বললে, বাকি কার হয়েছে, হয়নি না, নেই হয়। तो ट्राइएटॉमिक में थोड़ा अलग टाइप का एक पार्ट है, उसे थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ट्राइएटॉमिक तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना होगा ट्राइएटॉमिक में कैसा होता है। तो ट्राइएटॉमिक का एक दो एग्जांपल पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद क्लियर होगा। जैसे कि ट्राइएटॉमिक में CO2 क्या होगा, ट्राइएटॉमिक CO2 तो होगा ना, CO2 SO2, ये होगा ट्राइएटॉमिक। ऑल्सो ओजोन, ये क्या ट्राइएटॉमिक है, ओजोन तो ट्राइएटॉमिक ही होगा। तो और देन NH3 का नाम क्या है, अमोनिया है। NO2 भी होगा ट्राइएटॉमिक, तो ये एक ही साइड में आएगा, जैसे कि NO2 CO2 SO2। ठीक है, ये तीनों क्या है, जैसे भाई भाई जैसा है, सिमिलर टाइप का है। ठीक है, और ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, अलग है। ठीक है, तो ओजोन और अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया क्या लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लाइन में होता है क्या अमोनिया, या 3D होता है ना, और टेट्राहेड्रल जैसा शेप होता है ना, पिरामिड जैसा शेप होता है। ठीक है, और ओजोन भी तो लीनियर तो लगता ही नहीं होगा, तो एज्यूम किया जाता है केमिस्ट्री में जैसा भी हो, तो फिजिक्स में एज्यूम किया जाता है जैसे कि ट्राइंगुलर टाइप का शेप लिया जाता है। सपोज अगर ओजोन अगर देखे, तो देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। एक्चुअली ऐसा बॉन्ड तो नहीं होता, ट्राइंगल थोड़ा अलग ही होता है। ठीक है, ये तो हमने सिंपल एज्यूम कर लिया है। ठीक है, कि एक होगा क्या कि ट्राइएटॉमिक का 2 केस होता है, एक होता है कि लीनियर ट्राइएटॉमिक, और ओजोन क्या होगा, ये क्या लीनियर है, मतलब एक लाइन में तो नहीं है, तब क्या कहेंगे, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। ठीक है, तो एक तो होगा लीनियर ट्राइएटॉमिक। ठीक है, लीनियर ट्राइएटॉमिक क्या হলো এটা তো দেখালাম না, বলে দিই। तो CO का जो बॉन्ड था क्लास 10 में तो ऐसे ही ड्रॉ होता था ना, क्लास 10 में ऐसा ही था, तो CO2 NO2 SO2 ऐसा ही होगा, तीनों एक ही है। ठीक है, ये तो लीनियर है, तो लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन ओजोन अमोनिया को अगर देखें तो ट्राइंगुलर जैसा स्ट्रक्चर होगा।
ठीक है, तो अमोनिया भी नियर अबाउट सेम होगा। H2O जो है, H2 भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन वाटर तो वेपर, मतलब वाटर तो नॉर्मली लिक्विड है, तो वेपर जब होगा तब गैस में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है फॉर CO2 लीनियर साइड में। तो ट्राइएटॉमिक जहां भी हो, लीनियर हो कि नॉन लीनियर हो, सभी जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा? 3 ही होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और जो रिलेशन है जिसे कांस्टेंट कहा गया था, रिलेशन, तो CO2 में कितना रिलेशन है? 2 रिलेशन है, एक रिलेशन 1, रिलेशन 2। ये डबल बॉन्ड भी एक रिलेशन, मतलब 3 अगर पार्टिकल हो तो क्या होगा? 2 कनेक्शन होगा, तो कनेक्शन इज द रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर 2 रिलेशन है, तो इसमें देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। कि 3n माइनस के है, तो 3 इंटू 3 माइनस के जगह 2, तो कितना आ गया? 9 माइनस 2 7, मतलब 7d गैस है, ठीक है। तो अगर लीनियर रहेगा तो ये 7d। तो नॉन लीनियर में सपोज मैं देखता हूं कि कौन पहले बोलता है कि कितना रिलेशन है और कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 आएगा। तो इसमें के कितना है? K3 है, ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पर बॉन्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्चुअली नहीं होता, तो कोई कहेगा कि यहाँ पर तो 4 के कोवलेंट बॉन्ड है तो 4 होना चाहिए, वो नहीं है। एक्चुअली दोनों पार्टिकल में जितना भी बॉन्ड हो ना, रिलेशन एक ही होगा, ठीक है। तो रिलेशन होगा एक ही, और डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि 2 साइड में है इसलिए 2 है। और इसमें क्या है? तीनों इंटरकनेक्टेड है, 3 पार्टिकल्स इंटरकनेक्टेड है, इसलिए क्या है कि रिलेशन 3 है, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट चलाएगा कि इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आना चाहिए? 3 इंटू 3 माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 3, दैट इज 6, तो 6d गैस, ठीक है। तो जितना डायमेंशन होगा ना उतना कॉम्प्लेक्स होगा। तो सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, लीनियर कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर ही হবে, কারণ नॉन लीनियर तो कम डायमेंशन, थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स होगा। और जितना डायमेंशन होगा उतना ज्यादा टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ज्यादा एनर्जीज आएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसे ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। तो और इसमें कम लिखना होगा, ठीक है। तो दोनों में लिखना नियर अबाउट सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 7 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3 प्लस 2, पहले तो 3 प्लस 2 था, तब एक्स्ट्रा कितना है? और 2, ठीक है। तो 3 तो क्या था? ट्रांसलेशन था, 2 था रोटेशन, और देन क्या आएगा एक्स्ट्रा? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन भी दिखा देता हूं कैसा होगा। तो पहले दोनों तो जैसा था वैसा ही होगा, 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन प्लस 2 वाइब्रेशन। तो ये प्लस 2 जो एक्स्ट्रा आया है, 5 प्लस 2 7, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। जैसे कि पहले जितना भी था वो तो सेम ही रहेगा। ये ट्रांसलेशन जैसा था, इधर उधर मूव करना, वो तो सेम है, ठीक है। रोटेशन जैसा था वो भी सेम होगा, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा क्या है? वाइब्रेशन एक्स्ट्रा है, और 2 तरह का वाइब्रेशन है। तो वो भी ड्राइंग करके देखते हैं कितना होगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आता। वो केमिस्ट्री में शायद आ सकता है, फिजिक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं कि वाइब्रेशन कैसा होता है, मोशन, ठीक है। और नॉन लीनियर में भी देखते हैं कि कितने तरह का होगा एनर्जीज। नॉन लीनियर को इसमें भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 3 तो पहले ट्रांसलेशन जैसा है वैसे ही आएगा, तो ठीक है। और 2 तो रोटेशन आएगा, ठीक है, 2 रोटेशन होगा, और 1 क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन उसमें थोड़ा कम है, ठीक है, क्योंकि ये दो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, तो ज्यादा वाइब्रेशन क्या है? नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोटेशन को 1 करके वाइब्रेशन को भी 2 किया जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी TKE, प्लस होगा 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक होगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो CO2 का जो वाइब्रेशन मोशन कैसा होगा ये देख लेते हैं, ऑसिलेशन वाइब्रेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ओनली क्या ट्राइएटॉमिक का गैस होता है, टेट्राएटॉमिक नहीं होता? है तो ना, मीथेन वो सब भी तो होगा। वो तो टेट्राएटॉमिक, मतलब वो तो 5 एटम है,
आरो बेसी ठीक है। तो जितना भी हो ना लीनियर में, मतलब ट्रायटोमिक और उसके बाद जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी क्या है कि 7 जैसा ही होता है, 7 से ज्यादा नहीं होता, मतलब 7-8 ऐसे ही कंसिडर किया जाता है, 7-8 ज्यादा नहीं होता, इसलिए क्या है ट्रायटोमिक तक ही देखा जाता है। तो सिलेबस में हमें तो देखना होगा कि मोनो और डाई ज्यादा क्वेश्चन आता है, मोनोएटॉमिक 3D गैस याद रखना होगा और डायटोमिक 5D गैस। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा मोनो और डायटोमिक से आएगा, ठीक है। तो ट्रायटोमिक क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, अलग अलग केसेस आता है इसलिए नहीं आता, ঠিক আছে। কিন্তু তাও এক্সামে দিতে পারে, অবজেক্টিভে দিতে পারে, ক্যালকুলেশনসটা আসে না, মানে এর পরের পার্ট যেটা করবো এটা আসবে না, ঠিক আছে। तो एतटा तो क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायटोमिक में ओजोन और अमोनिया का तो कुछ एक्सप्लेनेशन करना नहीं है एक्स्ट्रा, तो देखना होगा CO2 का जो वाइब्रेशनल मोशन है वो कैसा है, ठीक है। वो एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि जूनियर क्लासेस में था ना, क्लास 1 2 3 4 वहां पर था पीटी, ऐसा कोई था एक्सरसाइज है, पीटी था ना, ये जो होता था फिजिकल एजुकेशन तो अभी है, ठीक है। तो उसमें तो बहुत सारे एक्टिविटीज होगा, ठीक है। तो पहले जो जैसे कि एग्जाम्पल ड्रॉ करने से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दो तरह का वाइब्रेशन हमें शो करना है, तो CO2 तो पहले तो लीनियर है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि सपोज कि एक ऐसा हो जाए स्ट्रक्चर एंड देन সকালেও ডিস্টারবেন্স থাকে বিকেলেও থাকে সকালে তো থাকেই, ठीक है। ये दोनों तरह का मोशन हो सकता है, ठीक है। तो ये नेट अबाउट पीटी जैसा ही है, तो जैसे कि पीटी होता था, पीटी मतलब एग्जाम नहीं, पीटी যেটা হয় না, যেটা হাতটা একবার স্ট্রেচ করা হয় একটা আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড जैसे पीटी होता है, तो ऐसा जैसे ही CO2 का है, ठीक है। तो CO2 सपोज एक्सरसाइज कर रहा है, ये हो सकता है। ये तो एक मोड हो गया। तो दूसरा वाइब्रेशन कैसा होगा, ठीक है। ये तो टाइप 1 ऑफ वाइब्रेशन है। और दूसरा जो वाइब्रेशन होता है वो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली सपोज CO का जो लेंथ था, ठीक है, तो CO सपोज इतना था, एक बॉल लेंथ होगा। तो हो सकता है कि CO क्या है, अपने हाथ को थोड़ा स्ट्रेच कर दे, ठीक है, हाथ को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया है, देन क्या है बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड लेंथ को थोड़ा डिक्रीज भी कर दे, कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। कि हाथ को ये फोल्ड कर दिया, देन हाथ को स्ट्रेच किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो तब क्या है बॉन्ड लेंथ का जो चेंज है ये है टाइप 2 का वाइब्रेशन, लेकिन ये तो एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। केमिस्ट्री में आ सकता है, केमिस्ट्री में इसे कहा जाता है रेजोनेटिंग मोड कहा जाता है, दूसरा एक नाम है, ठीक है। लेकिन वो केमिस्ट्री में किसी चैप्टर में होगा, ठीक है। तो वो तो केमिस्ट्री में जब होगा तब देखना होगा, तो अभी तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में इससे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, जस्ट याद रखना होगा कि कितने तरह का एनर्जी से, ठीक है। तो 3 ट्रांसलेशन है, 2 रोटेशन है और 2 वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन कैसा है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जाते हैं देन स्कोरिंग पार्ट में, कि जिससे ज्यादा मार्क्स आएगा। तो यहाँ तक जहां तक देख लिया हमने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ एग्जांपल, तो इससे कितना मार्क्स लगता है मिलेगा, 1 मार्क्स ठीक है। 70 में 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं आए कि ट्रायटोमिक में कितना होगा, ये अगर क्वेश्चन आए तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो और भी कुछ मार्क्स मिलेगा इस टॉपिक से, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक भी आ सकता है, लेकिन वो न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज चाहिए। तो फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये सभी जो डिस्कशन है ये नॉर्मल टेम्परेचर में है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो ना तो सभी वैल्यूज क्या है चेंज हो जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगा। तो जो 3D गैस था मोनाटोमिक वो हो जाएगा तब 7D हो सकता है, जो 7D था वो होगा 50D हो जाएगा, ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा, ঠিক আছে। তো এতটার মধ্যে কিছু ডাউট টাউট কি আছে? এতটার মধ্যে কিছুই নেই সেরকম যে ডাউট হবে, তাই না? तो इसके बाद ही डाउट स्टार्ट होगा, इसके बाद आएगा एनर्जी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक लॉ है, मैक्सवेल तो एक्चुअली क्या है क्रिकेटर, तो ठीक है। तो कौन से कंट्री का? ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर मैक्सवेल साइंटिस्ट तो था, ठीक है, तो पॉपुलर पॉपुलर साइंटिस्ट था। तो मैक्सवेल्स न्यूटन के बाद ना पॉपुलैरिटी मैक्सवेल का ही सबसे ज्यादा था। तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन,
इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को इक्वली डिवाइड करना, ठीक है, शेयर करना एनर्जी को इक्वली। तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कैसा होता है वो देखना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली क्या है, ये तो बेसिकली एक डायमेंशंस है। अगर डायमेंशंस लिखा जाता तो ज्यादा इजीली समझ में आता। तो एक एक डिग्री को एक एक डायमेंशन कहा जाता है, जैसे कि एक्स एक डायमेंशन है, वाई एक डायमेंशन है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक डायमेंशन। तो ईच एंड एवरी डायमेंशन देयर आर सम एनर्जी। तो मैक्सवेल ने थियोरेटिकली कहा था कि जितना भी डायमेंशन हो ना, कि एक्स में सपोज अगर एक गैस है, 3D गैस को अगर लेते हैं तो 3D गैस कौन सा होगा, मोनोएटॉमिक की डायटोमिक? 3D मिनिमम मोनोएटॉमिक होगा, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस में, क्योंकि इसका तीनों तरह का मोशन हो सकता है एक्स वाई जेड में, ठीक है, 3 पॉसिबल मोशन होगा। तो एक्स डायमेंशन में अगर एनर्जी अगर सपोज 5 जूल्स एनर्जी है एक्स एक्सिस में, देन वाई एक्सिस में भी होगा इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी 5 जूल्स ही होगा। तो जेड में कितना होगा, इक्वली होगा। देन टोटल एनर्जी कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का अगर ये मूव करे एक सर्टेन डायरेक्शन में, तो इसका टोटल एनर्जी तीनों का सम होगा, दैट इज 15 जूल्स, दैट इज 3 इंटू इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 इंटू एक डायमेंशन में जितना होगा, मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहां तो समझ में नहीं आया क्योंकि ये तीनों डायमेंशन में ही है, 3 इंटू 3 नहीं, 3 इंटू 5, ठीक है, कि एक डायमेंशन में कितना एनर्जी है और नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैक्सवेल कहता है कि ईच एंड एवरी डायमेंशन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इससे टोटल एनर्जी कितना है वो सॉल्व करना होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरह का लॉ है, ठीक है। तो अगर एक मोनोएटॉमिक गैस को ले ले, तो गैस मॉलिक्यूल, एक ही गैस मॉलिक्यूल को कंसीडर किया गया है विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना एफ से ही डिनोट कर देते हैं, क्योंकि ये 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो गैस विथ ए गैस मॉलिक्यूल विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज एफ है, से 5 होगा कि 7 होगा, 6 होगा, कोई भी वैल्यू, ठीक है। देन इसका टोटल एनर्जी कितना होगा ये हमें सॉल्व करना है, कि एक मॉलिक्यूल का कितना एनर्जी होगा। देन मॉलिक्यूल के बाद क्या आता है, एक मोल आता है, एक मॉलिक्यूल, देन आएगा एक मोल, 1 मोल का कितना एनर्जी है, देन आएगा 10 मोल्स का कितना है, 100 मोल्स का कितना है, वो सभी कैलकुलेट करना होगा यूनिटरी मेथड में। तो एक्चुअली देखते हैं कि एक एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी है वो तो देखना होगा। एक्चुअली 5 जूल्स तो नहीं रहता, 5 जूल्स ज्यादा एनर्जी है, तो उससे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत कम है, तो उसका एनर्जी तो मास बहुत कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितना भी हाई हो तो मास तो बहुत कम है, तो एनर्जी क्या 5 जूल्स होगा कि उससे कम होगा, कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ईच डायमेंशन मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। कंटेन जो एनर्जी है 1/2 एक केबी नाम का एक कांस्टेंट है, और टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है। तो केबी कहां से है, मैंने कहा था ना कि केबीसी जो गेम है, ठीक है, तो केबीसी क्विज से सी चला गया है तो केबी रह गया है, ठीक है। तो केबी एक कांस्टेंट है और टी फॉर टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर होगा, कि गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो केबी का नाम क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ঠিক আছে। তো এটা এখানে কোথাও লিখে নি দেন, তো কেবি ইজ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, तो गैस कांस्टेंट जैसा है, अदरवाइज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसा है, ठीक है। तो जी जो रहता है सीनियर जी, ठीक है, वैसे ही क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हाफ केबीटी टर्म में आता है। तो 1/2 कैसे आया ये तो पता नहीं चलेगा, इसे तो डिराइव करना होगा। अगर कोई फिजिक्स में रिसर्च करे या केमिस्ट्री में रिसर्च करे तब इसे पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स तो कारो पर इंटरेस्ट तो नहीं है ना इसके बाद है 12 के बाद इंटरेस्ट है जो यहाँ पे डिराइव होगा कि हाफ कैसे आया है। लेकिन हमें तो लॉ एक्सप्लेन करना है, तब क्या है डायरेक्ट हाफ केवीटी लिख देंगे, ठीक है। टी इज द टेम्परेचर। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 हो, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तब हाफ केवीटी एनर्जी है 1/2 केवीटी। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम
F हो तब एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी। अगर एक डायमेंशन हो, वन डी गैस हो, तो वन डी गैस में कितना होगा, हाफ केवीटी पर मॉलिक्यूल। तो अगर एफ डी गैस हो, मतलब एफ अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, एफ टाइम्स होगा, तो F/2 केवीटी। ठीक है, ये क्या है, पर मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल मतलब वन मॉलिक्यूल का कितना टोटल एनर्जी है। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो इजीली टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक मॉलिक्यूल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि गैस सैंपल में एक मॉलिक्यूल को अलग करके देखना पॉसिबल है, या कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, तो मिनिमम 1 मोल तो रह सकता है ना, तो 1 मोल में देखना होगा कितना होगा। ठीक है, तो ये तो पर मॉलिक्यूल तो ये थ्योरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली तो एक मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं कर सकते कि एक मॉलिक्यूल अलग कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, 1 मोल कितना है वो देखना होगा। ठीक है, 3/2 RT करेक्ट। लेकिन वो कैसे आ गया, वो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं यूनिटरी मेथड में। ठीक है, हाँ वेरी गुड, क्योंकि आंसर तो ठीक ही है, 3/2 RT आना चाहिए, तो 3/2 नहीं, F/2 होगा वहां पर ना, डायरेक्टली, क्योंकि F के टर्म में है इसलिए। तो टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतना है, तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T केल्विन। ठीक है, तो T सेल्सियस में नहीं होगा, T ऑलवेज केल्विन में होगा। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल का एनर्जी हो फॉर सिंगल पार्टिकल F/2 केवीटी, तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स रहता है वो देखना होगा पहले। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहता है, तो अगर 10 पार्टिकल हो तो 10 इंटू F/2 केवीटी होगा, अगर 100 हो तो 100 इंटू F/2 केवीटी होगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 मोल अगर गैस हो तो इसमें रहता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो टोटल एनर्जी होगा F/2 केवीटी, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमें क्या करना होगा, Na और एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, कि केबी तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Na इज द एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो 10 का पावर कितना होता है, 10 टू द पावर एवोगाड्रोस नंबर 23 होता है, और 6.022 और 023 जैसा भी हो। ठीक है, तो केबी इंटू Na को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ঠিক আছে, এতটা ক্লিয়ার তো কিভাবে আসছে। तो जस्ट यूनिटरी मेथड है कि पर डायमेंशन याद रखना होगा, एक डायमेंशन के लिए 1/2 केवीटी, और अगर डायमेंशन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो तो F/2 केवीटी। ठीक है, तो और 1 मोल के लिए क्या होगा, जितना पार्टिकल से उतना मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर Kb इंटू एन है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने कहा था ना टोटल कितना फॉर्मूला है, फर्स्ट दिन বলেছিলাম टोटल 70 फॉर्मूला है, 70 जितना मार्क्स है फिजिक्स में ना, फिजिक्स के पेपर में थ्योरी में कितना मार्क्स है 70, तो चैप्टर में 70 से भी ज्यादा फॉर्मूलास है, क्योंकि और भी तो बहुत सारे फॉर्मूलास आ गया ऑलरेडी। ठीक है, तो ईच एंड एवरी स्टेप में एक एक फॉर्मूला चलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और Na इज द एवोगाड्रोस नंबर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ना एक नया फॉर्मूला आता है Kb इंटू Na। ঠিক আছে, ये फर्स्ट क्लास में हुआ था, फर्स्ट क्लास में যারা ছিল তো কেউই ছিল না ফার্স্ট ক্লাসে, শুধু মনে অবভিয়াস ওই ছিল নাকি, আর তো কেউ ছিল না মনে হয়। ঠিক আছে, তো আরেকটা ছেলে ছিল, तो Kb इंटू Na दिस इज इक्वल टू R। R क्या लगता है कि रेजिस्टेंस होगा, क्लास 10 में था, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर नहीं है ना, तो R का नाम क्या होना चाहिए, এই তো এখানে আছে, তো এখানে ছিল গ্যাস कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट है, तो Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एवोगाड्रोस नंबर दोनों का अगर मल्टीप्लाई करे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि Na भी कांस्टेंट है। तो Na तो एवोगाड्रोस नंबर, ये तो मैंने कहा था ना कि एलियन ने कहा था एवोगाड्रो, এটা বলেনি কি যে Na যে নাম্বারটা ওটা এভোগাড্রো করেনি, এলিয়েন বলেছিল, মানে এলিয়েন কিডন্যাপ করে নিয়েছিল এভোগাড্রোকে। ঠিক আছে, তো কিডন্যাপ করার পর ওকে বলেছিল। ঠিক আছে, তো ওকে নলেজটা দিয়েছিল, আবার তারপর আবার আর্থে ছেড়ে চলে গেছিল। ঠিক আছে, মানে মেরে দেয়নি, মানে আবার ছেড়ে চলে গেছে সেটাই। তো এলিয়েন থেকে নাম্বারটা পেয়েছিল, কিন্তু বোল্টজম্যানটা বলেনি এলিয়েন, বোল্টজম্যান নিজেই ডিরাইভ করেছিল। ঠিক আছে, তো যাই হোক, তো ওটা জানি না কেন এলিয়েন বলেছিল কিনা। ঠিক আছে, তো অনেক কথাই মানে যেগুলো সায়েন্টিস্টদের স্পেশাল ফর্মুলা গুলো, ওগুলো বলে নাকি এলিয়েনরা বলে দিয়েছে। ঠিক আছে, মানে অনেক জায়গাতে স্পেশাল যে ইকুয়েশন গুলো, যেগুলো খুব পপুলার ইকুয়েশন, ওগুলো পরে এলিয়েন বলেছে। আদারওয়াইজ কেউ ঘুমাচ্ছিল, ঘুমিয়ে কি হচ্ছে, মানে সবাই স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে আর কি, স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে, মানে ড্রিমের মধ্যে, যে এমনি একটা ইকুয়েশন কেউ বলে দিচ্ছে, মানে এলিয়েন এসে ওরকমই গল্প বলল। ঠিক আছে, তো पॉपुलैरिटी করার জন্য আর কি, সেটা আসলে কি জানি না। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना आएगा Kb इंटू Na करके, टोटल जो एनर्जी है
1 मोल गैस के लिए, ठीक है, 1 मोल आइडियल गैस, ठीक है, सेकेंड तो सभी आइडियल गैस, तो 1 मोल आइडियल गैस का टोटल जो एनर्जी होगा तो केबी इंटू एन इज आर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2, और देन कितना टर्म आएगा, केबी इंटू एन है तो आर है, तो आर इंटू टी, ठीक है। तो 1 मोल आइडियल गैस का जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है 1/2 RT, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन है, अगर 1 मोल है तो RT होगा, आर रहेगा, अगर एक पार्टिकल 1 पार्टिकल हो तो केबी रहेगा, बाकी तो सब तो सेम है ना। तो केबी इज रिप्लेस्ड बाई, केबी की जगह डिस्प्लेस कौन है, सब्स्टिट्यूट हो गया है आर, ठीक है। तो 1 मोल में और 1 पार्टिकल में केबी रहेगा, तो फॉर्मूला तो सेम जैसा ही है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द टोटल एनर्जी, ये एक्चुअली है ई टोटल, ई फॉर एनर्जी, टोटल एनर्जी, और समटाइम्स डिनोटेड बाय लेटर यू। तो यू थर्मोडायनेमिक्स में था ना, तो यू फॉर क्या था, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही है, ठीक है। तो देखिए क्या लग रहा है, फिजिक्स हो रहा है कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास, तो ये चैप्टर क्या ठीक ठाक है कि ठीक ठाक नहीं है, ঠিক আছে। তো সবাই ম্যাক্সিমামই বলে ভালো নয়, ঠিক আছে। তো ভালো নয় বলে মানে এই পার্টটা বাদ দিয়ে বাকি এর পরে যে পার্টগুলো থাকবে ওগুলো বাজে, এর আগের পার্টটা যেটা ছিল ওইটাও বাজে, ঠিক আছে। तो 1 मोल पे गलम, अगर n मोल्स है तब क्या होगा, तो टोटल एनर्जी पर मोल, ई टोटल, ई टोटल पर मोल वो है F/2 RT, ठीक है, F/T/2। तो अगर सपोज फॉर फाइनली और एक लाइन कि म्यू मोल्स ऑफ गैस के लिए कितना होगा, म्यू मोल्स ऑफ गैस का मीनिंग क्या है कि हो सकता है 4 मोल्स ऑफ गैस, 10 मोल्स ऑफ गैस, 100 मोल्स ऑफ गैस, तो अब कितना होगा, 1 मोल के लिए तो मिल गया है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली यूनिटरी मेथड करना होगा, तब इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, F/2 म्यू RT, वेरी गुड, ঠিক আছে। তো এটা পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। তো अल्टीमेटली हमें याद रखना है एक ही फॉर्मूला, दैट इज फॉर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो इसी को 1 कर देते हैं, ठीक है, इसे 2 करते हैं, और पर डायमेंशन, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी था इसे 1 कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली 2 ही फॉर्मूला है, और बाकी जो इंटरमीडिएट फॉर्मूला है उसे स्किप कर दिया, ठीक है। तो यहां से देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन होगा। तो थ्योरी और ज्यादा कुछ नहीं है, तो और एक थ्योरी पार्ट है, एक डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन करना होगा, उससे एकदम श्योर आएगा फाइनल टर्म में, वो डेरिवेशन एकदम श्योर है। इसका आगे जो यूनिट टेस्ट में भी आ सकता है, फाइनल में भी आ सकता है, या दोनों में भी आ सकता है, ठीक है सर। तो डेरिवेशन करना होगा एनर्जी का, एनर्जी से एक डेरिवेशन होगा, देन उसके बाद थ्योरी कंप्लीट, ओनली न्यूमेरिकल है। तो 5 मिनट लगेगा, देख लेते हैं डेरिवेशन को, ঠিক আছে। তো তার আগে যেটা বলি যে এর মধ্যে আরো যদি কিছু ডাউট থাকে, এতটা লেখা কমপ্লিট তো হয়ে গেছে। তো ম্যাক্সওয়েলেরও কাজ হয়ে গেল, টাটা করে দিই ম্যাক্সওয়েলকে, আর কাজ নেই, ঠিক আছে। তো ম্যাক্সওয়েল এতটাই ছিল, ও টোটাल एनर्जी बोलो 1/2 केवीटी बोलेছে, तो मैक्सवेल काज कंप्लीट। तो इसके बाद और साइंटिस्ट का नाम तो नहीं है, तो फिर से अगेन गैस का जो क्वांटिटीज है वो सब आएगा, स्पेसिफिक हीट ABCD वो सब था, वो सब आएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज को याद रखना होगा, जो फॉर्मूलाज था। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस में ही है ये सब, तो ठीक ठाक ही हेडिंग रहने देते हैं इसे। तो एक्चुअली हमें प्रूव करना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्सप्रेशन फॉर मोलर हीट कैपेसिटीज, मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ ए गैस। तो इसमें सभी गैस क्या है, मैंने कहा था ना आई गैस है, आई गैस मतलब आई दिए तो आईफोन, आईफोन तो नॉय, ठीक है। तो आईफोन आइडियल फोन या नॉट एन आइडियल, आई गैस मतलब आइडियल गैस, ठीक है। तो इसे आई गैस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आई गैस एमडी बोलना। तो एक्सप्रेशन फॉर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी का क्या सिंबल था, एक था ना एक टर्म याद है, एक टर्म था सी से था ना,
एक सीपी था, दूसरा तो सीपी माइनस सीवी का वैल्यू कितना था, 8 था, और दोनों का रेशियो सीपी बाई सीवी एडियाबेटिक एक्सपोनेंट था गामा। ठीक है, तो एक्चुअली गामा के साथ जो टर्म है ना, इसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या रिलेशन है वो देखना होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और गामा का रिलेशन क्या है। तो पहले सीवी देखना होगा, तो सीवी से सीपी आएगा, दोनों को रेशियो कर देंगे, गामा चलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सीवी का डेफिनेशन क्या है, तो 1/1 देखना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली टोटल एनर्जी तो हमें मिल गया है ना, यू टोटल कितना था जो लास्ट एक्सप्रेशन में था, एक्सप्रेशन 1 या 2 कुछ था ना, यू टोटल। अगर म्यू मोल्स ऑफ गैस हो कि 5 मोल्स हो कि 10 मोल्स हो कि n मोल्स ऑफ गैस में टोटल एनर्जी कितना था जो लास्ट एक्सप्रेशन में, A/2 म्यू आर टी। तो यहां पर क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसमें क्या होगा कि म्यू इक्वल टू 1 मोल होगा। ठीक है, तो 1 मोल के लिए एनर्जी कितना लिखेंगे पर मोल, A/2 RT। RT होगा कि केवीटी, बोल्ट्जमैन तो यहाँ पर नहीं है, बोल्ट्जमैन तो 1 पार्टिकल में होगा। ठीक है, तो 1 पार्टिकल में 1 मॉलिक्यूल में, तो A/2 RT फॉर 1 मोल। ठीक है, तो दिस इज द U। तो अब पता चलेगा कि U से CV कैसे आएगा, यहाँ पर तो कोई टर्म नहीं है जो CV जैसा हो। ठीक है, तो CV क्या है, CV तो इंटरव्यू में प्रेजेंट करना पड़ता है, तो সিভি তো ইন্টারভিউতে দিতে হয়, তাই তো, ইন্টারভিউতে দেখাতে হয় না সিভি, এটা দেখাতে বলে। তো এখানে তো সিভিটা আলাদা, ওই সিভিটা ভালো, এই সিভিটা একটু ঝামেলা। ठीक है, तो सीवी का एक्सप्रेशन मैंने कहा ना कि 70 फॉर्मुलाज है, तो फॉर्मुलाज बहुत आएगा। ठीक है, আর ওগুলো মনেও রাখতে হবে। ঠিক আছে, তো অনেকবার মনে রাখাই খুব ঝামেলা, তো এই চ্যাপ্টারটা একদম লাস্টে পড়াই বেটার। ঠিক আছে, মানে লাস্টে, কারণ এটা স্টার্ট করলে কি হয়, এটা টাইম লাগে বেশি আর মার্কসও কম, তাই অন্য চ্যাপ্টারগুলো আগে পড়ে নেবো, তো লাস্টে এটা পড়াই বেটার। ঠিক আছে, তো একটা ফর্মুলা আছে ইউ ফর ইন্টারনাল এনার্জি, তো ডিউ ইকুয়াল টু এন सीवी dt, এটা মনে হবে উড়ে এলো। ঠিক আছে, ये थर्मोडायनेमिक्स में हुआ था ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट लॉ में था U इक्वल टू एन सी वी डी टी। ठीक है, तो डी यू फॉर इंटरनल एनर्जी, केमिस्ट्री में भी है सेम फॉर्मूला। तो अभी क्या है, हाँ एन एक जगह लिख दिया, तो एन के जगह यहाँ पर म्यू लिखना होगा, म्यू मोल्स ऑफ गैस। तो U इक्वल टू म्यू सी वी टी, तो म्यू का वैल्यू तो 1 है। ठीक है, तो म्यू अगर इक्वल टू 1 हो जाए, देन डी कितना होगा, सीवीडीटी ओनली। तो यहां से डी बाई डी टी अगर देखे तो कितना आएगा, सीवी। तो सीवी अगर डिराइव करना हो तो कौन से टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, यू को। तो डी बाई डी टी, अगर यू को टी के टर्म में डिफरेंशिएट अगर करे तो क्या मिल जाएगा, सीवी मिल जाएगा। तो यहाँ तो यू है इन टर्म्स ऑफ टी में है, तो यू इक्वल टू ए पार्ट बाई 2 इंटू टी है, तो उसे क्या होगा कि डी बाई डी टी करके देखना होगा, तब जाकर हमें सीवी मिल जाएगा। और सीवी अगर मिले तब गामा भी मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि सीवी इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि U इक्वल टू A/2 RT, देन देखते हैं डी बाई डी टी कितना आता है, सिंपली डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करने से डी बाई डी टू जो आएगा डायरेक्ट इक्वल टू सीवी का वैल्यू चलाएगा, सीवी इक्वल टू डी बाई डी टी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल হ্যাঁ, ওটা তো ডিফারেন্ট মোলসে ডিফারেন্ট হচ্ছে, আর একটা মোনোঅ্যাটমিক গ্যাসে তো আর চেঞ্জ হবে না, ওটা 3টা 3 থাকবে, আর डायटोमिक 5 5 ही থাকবে। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए पर्टिकुलर गैस के लिए तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आर भी तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन सा है, ओनली टी। तो डिफरेंशिएट करने से आएगा क्या, ये टर्म तो रह जाएगा। ठीक है, तो के पावर बाई 2 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, कैंसिल कौन सा होगा, टी। जैसा कि सभी को पता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दे तो कितना आएगा, 1। तो दिस इज सिंपली कि टी इक्वल टू 1 हो गया, डिफरेंशिएट করে সরে গেল। ঠিক আছে, तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू ए पावर बाई 2, और एक्चुअली डी यू बाई डी टू है क्या, सीवी। तो सीवी का वैल्यू कितना है, ঠিক আছে, তো ফর্মুলা আসছে অনেক। ঠিক আছে, তো এখানে তো 7-8টা ফর্মুলা হয়ে গেছে, তাই না। तो पर क्लास क्या है, जितना भी क्लास होगा ना, एक क्लास में 10 to 12 फॉर्मूला चलाएगा। ठीक है, जितना भी लाइन बोलेंगे एक एक नया फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो सीवी का और एक फॉर्मूला आ गया, सीवी का तो एक पहले था थर्मोडायनेमिक्स में, डी बाई डी टी था, ये फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एफ आर बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, तो अब तो सीवी आ गया है,
ठीक है, तो अब देखते हैं कि गामा का डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सीवी से पहले सीपी चाहिए, फिर दोनों का रेशियो करना होगा, तब जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो सीवी इक्वल टू समथिंग एफ आर बाई टू, तो सीपी कितना होगा? सीपी इक्वल टू आर प्लस सीवी की आर माइनस सीवी? आर प्लस सीवी। ठीक है, तो करेक्ट। तो सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो सीवी की जगह जो आया है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि एफ आर बाई टू प्लस आर। ठीक है, तो इससे कॉमन क्या आएगा? आर टर्म कॉमन आएगा। ठीक है, तो एफ बाई टू, अगर आर को कॉमन ले ले तो क्या टर्म रहेगा? एफ बाई टू प्लस वन रहेगा, तो इंटू आर। ठीक है, तो वन प्लस एफ बाई टू, तो सीपी इक्वल टू ओनली सीवी को ही याद रखना है, क्योंकि सीपी और सीवी का रिलेशन है, सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर, थोड़ा देखे चले আসবে। ঠিক আছে, तो सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो एफ बाई टू प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब तो रेशियो करके देखते हैं कौन पहले ही बोलता है। मैंने तो दिखा दिया कि सीपी दिखा दिया है कैसे आएगा, एंड सीवी भी अवेलेबल है। तो सिंपली दोनों को रेशियो करना है, देखना है गामा कितना है। ঠিক আছে, তো ওটা দেখি কি ফার্স্টে বলছে, তারপর আমি লিখছি। तो देयरफॉर गामा का वैल्यू आएगा सीपी बाई सीवी। ठीक है, सीपी बाई सीवी, तो सीपी तो आ चुका है एक वैल्यू, दैट इज ए बाई टू प्लस वन इंटू आर। ठीक है, थोड़ा लेंदी है, तो ए बाई टू प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाई सीवी का जो वैल्यू था एफ आर बाई टू। तो कैंसिल कौन सा टर्म होगा लगता है? कैंसिल तो एक आर तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो आर तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो आर को अगर कैंसिल कर दे तो रहेगा कितना कि एफ बाई टू प्लस वन जैसा है डिवाइडेड बाई अगेन एफ बाई टू। ठीक है, तो पहला टर्म अगर डिवाइड करे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स जैसा टर्म है, तो क्या है एफ बाई टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली पहला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा। तो वन प्लस वन बाई एफ बाई टू मतलब टू बाई एफ हो गया। तो डायरेक्ट ওটা এখানে লিখে দিচ্ছি যে এটা চলে আসছে কত, গামা ইকুয়াল টু वन प्लस टू बाई एफ, एंड दिस इज इक्वल टू गामा, गामा का जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना होगा। तो इतना सारा क्या याद रहेगा? ठीक है, आज तो याद रहेगा तो, लेकिन कल अगर एग्जाम तक याद रखना होगा, तो कितना टाइम याद रखना होगा? मतलब इस फॉर्मूला का एक्सपायरी डेट कब है? एक्सपायरी डेट तो फेब्रवरी 11 के का 12 का, 24 का कि 25? 25 है, सही ना? 25 तक याद रखना होगा उसे। तो जेई तक याद रखना होगा। तो जेई जब हो गया है, जेई जब कंप्लीट हो गया तब एक्सपायर हो गए फॉर्मूला, तब तो नहीं चाहिए ना उसके बाद। ठीक है, तो गामा इक्वल टू वन प्लस टू बाई एफ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से टू जो होता है मिनिमाम तो थ्री होता है, तो थ्री फाइव থেকে সিভি চলে আসবে। আর সিভি পেলে কি হচ্ছে, সিপি পেয়ে যাবো, গামা সব টার্ম গুলো চলে আসবে, তো গামা থেকেই সিপি সিভি চলে আসবে। ঠিক আছে, তো এবার তো অনেক থিওরি হলো, এবার তো একটু সলভ করি প্রবলেম, ওগুলো দেখি। ঠিক আছে, এবার 30 সেকেন্ড একটা ব্রেক দেবো নাকি? 30 সেকেন্ডের ব্রেক হচ্ছে, তারপর সবাই ফর্মুলা গুলো দেখে নিক, দেন নিউমেরিক্যালসে আসছি।
तो यहाँ पर देखते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से देखते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम ही होगा 2-3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ठीक है। कि नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड्स मतलब जो रोटेशनल होता है, वाइब्रेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो इसमें कहा गया है कि वाइब्रेशन मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट टोटल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट इज यू, टोटल यू का वैल्यू कितना होगा, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 moles of nitrogen gas and 6 moles of neon gas at temperature at T Kelvin। मतलब टेम्परेचर का वैल्यू T के टर्म में ही है, तो आंसर भी T के टर्म में ही आएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जैसा ही हो गया, ऑप्शंस रहेगा इसमें, ठीक है। कि वाइब्रेशन मोड नेग्लेक्ट करना है तो एक्चुअली भी जो मॉलिक्यूल्स है ना, कोई भी मॉलिक्यूल क्या ट्राइएटॉमिक है, नाइट्रोजन है और नियोन है, ट्राइएटॉमिक क्या कोई मॉलिक्यूल है, कोई तो नहीं है। तो ट्राइएटॉमिक अगर ना हो तब क्या वाइब्रेशन अपेयर होगा, ऑलरेडी नहीं होगा, ठीक है। तो लिखना तो बेकार है, ठीक है, क्वेश्चन में जो मेंशन था। तो फिर देखते हैं सॉल्व करके कितना होगा, कि टोटल एनर्जी हमें सॉल्व करना है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है क्या होगा, ठीक है। अगर एक तरह का है, इसमें 2 गैस का मिक्सचर है, तो कोई बात नहीं, अलग से कैलकुलेट कर लेंगे कि यू टोटल, टोटल जो एनर्जी है इक्वल टू क्या होता है, F/2 देन RT होता है ना, ये 1 मोल के लिए होता है, तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एक म्यू चलाएगा, तो म्यू RT लिख देते हैं, ठीक है। तो म्यू इंटू F/2, ये टोटल होगा 14 होगा ना, कि 14 RT होगा। तो देख लेते हैं कि 2 मोल नाइट्रोजन है, 6 मोल नियोन है, ठीक है। तो नियोन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा, और नाइट्रोजन का 5 होगा, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो दोनों का सम करना होगा, अलग अलग देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस नियोन गैस, ठीक है, दोनों का अलग कर देते हैं। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम नाइट्रोजन का अगर देखिए वो डायटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होना चाहिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, तो 5 होगा, 5/2, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन का कितना है, वो भी 2 है, तो म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 है तो कैंसिल हो गया, तो R रहेगा, T रहेगा, क्योंकि T तो T के टर्म में ही है, ठीक है। सिमिलरली नियोन इस जगह की लिखो, नियोन तो मोनोएटॉमिक है, इनर्ट गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, सिंपली 3, ठीक है। तो 3/2 और म्यू RT, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है फॉर नियोन में, 6 मोल्स है, तो 6 है और डायरेक्ट RT, ठीक है। तो ये क्या चलाएगा, ये तो 5RT है, तो 5RT प्लस 9RT ना, तो 14 ही আসছে তো, ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাবিস তো আগেই বলেছিল অনেক আগে, तो वेरी गुड, ठीक है, तो लेट ही बोलना। तो 14RT इसका आंसर, तो चारों ऑप्शन रहेगा, सिलेक्ट करना होगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर R का वैल्यू मल्टीप्लाई करना हो, देन T का वैल्यू गिवन हो कि 27 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ, तब थोड़ा लेंदी होता है। और सेल्सियस को अगेन क्या होगा, कि डायरेक्ट सेल्सियस अप्लाई होगा कि कुछ अलग यूनिट, ডাইরেক্ট তো সেলসিয়াস হবে না, তাই না, সেলসিয়াস থেকে কেলভিন, দেন কেলভিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই, মানে লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, তো ওগুলোই তখন ক্যালকুলেটর লাগলে থাকলে সুবিধা হয়, ঠিক আছে। তো এটা তো আমি একটা জাস্ট বেসিক দেখালাম, তো একটু ভালো ভালো কয়েকটা কোয়েশ্চেন দেখি যেগুলো আসতে পারে, ঠিক আছে।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी चैप्टर का मिक्सचर है, दोनों चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से थोड़ा हटके ये, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एन आइडियल गैस इज फाउंड टू फॉलो और ओबे द रिलेशन, फॉलो द लॉ V इंटू पी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो वी पी क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा कोई लॉ है? ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। तो ऐसा ना कोई भी लॉ दे सकता है, सपोज वी पी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट या वी इंटू रूट पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कोई भी लॉ दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द गैस when its volume is increased to 8 times of initial value। ठीक है, ये कहा गया है। एंड इनिशियल टेम्परेचर, he considered initial temperature of the gas is 27 डिग्री सेल्सियस। ये अज्यूम करने को कहा है, ठीक है। अज्यूम करना होगा कि इनिशियल टेम्परेचर है 27 एंड बाकी सब तो गिवन है कि हमें फाइनल टेम्परेचर सॉल्व करना है, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि 2 in 1 कहते हैं, तो इसमें 3 in 1 है। रीजन क्या है 3 in 1 का ना, क्योंकि ये तो केटीजी भी है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो 2 चैप्टर हो गया। और केमिस्ट्री में भी होता है, तो एक ही तरह का ही तो क्वेश्चन, तो यहाँ से तो केमिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 in 1 केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स में 2 चैप्टर होगा, ठीक है, एक ही टाइप का ही है। तो एक्चुअली इसमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली केटीजी का पहला पार्ट था, लेकिन उसमें से मैंने थ्योरी दिखाया है, न्यूमेरिकल तो नहीं हुआ है, इसलिए सभी न्यूमेरिकल्स तो एक साथ देखना ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली देखते, एक ट्रिक है इसका सॉल्व करने का, कि एक्चुअली जो फंडामेंटल जो लॉ है ना, वो इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। दिस इज द बेस इक्वेशन, आइडियल गैस का इक्वेशन है, ठीक है। कि कोई भी आइडियल गैस हो, कोई भी गैस हो, पी वी इक्वल टू एन आर टी ऑलवेज होगा। तो पहले देखना होगा कि गिवन लॉ क्या है, कि वी पी क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि वी स्क्वायर पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो भी गिवन है, तो इसे पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि वी पी क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट का है, ठीक है। और एक्चुअली अननोन क्या है, डिटरमाइन द टेम्परेचर फाइंड करना होगा। तो जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या टी है, देयर इज नो टी। तो इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो भी देख लेंगे, कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज टू 8 टाइम्स। तो इंफॉर्मेशन कौन सा टर्म का है, वॉल्यूम की प्रेशर का? वॉल्यूम का है, तो प्रेशर का को नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रेशर को एलिमिनेट कर देंगे, उसके जगह टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा रहेगा, अगर क्वेश्चन में रहता कि फाइंड द फाइनल प्रेशर, तब तो यही ठीक है, यहां से ही सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिक आइडियल गैस जो इक्वेशन है उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस यहां से और जो गिवन इक्वेशन है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वॉल्यूम ठीक ठाक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रेशर इज अननोन, तो प्रेशर को हटा देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को देखते हैं रिमूव करके कैसा होगा। और प्रेशर को रिमूव करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन हेल्प करेगा हमें, एक ही इक्वेशन है और तो कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी हेल्प होगा, इससे ही देखेंगे हेल्प होता है कि नहीं। तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी है, तो म्यू और आर ये दोनों तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि पी वी प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट किससे करना है, कौन से टर्म को, प्रेशर को, ठीक है। तो प्रेशर को हमें रिमूव करना है, तो देन प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू टी बाई वी, ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली P के जगह क्या लिख देंगे, टी बाई वी लिख देंगे, टी बाई वी। तो इसे यहां पर देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके क्या आएगा, क्योंकि T इज द अननोन और V गिवन, तो यहां से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करके क्या आता है।
तो एक्सप्रेशन आएगा v तो जैसा है वैसा ही रहेगा, एंड देन p क्यूब है तो p क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, t बाई v, इसका होल क्यूब, तो मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि t क्यूब बाई v क्यूब ही होगा। देन इक्वल टू k, तो k ही रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली अदर कांस्टेंट को लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे लिखने से क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा टर्म्स हो जाएगा, ज्यादा लाइन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली जो वेरिएबल से पीवीटी, उन तीनों को ही ओनली लिखना है, ठीक है। तो यहां से क्या कोई कैंसिल होगा, एक टर्म तो लगता है कैंसिल होगा ना, एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर चला है टी क्यूब बाई वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1200 के ना। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं, ठीक है। तो तब तो वेरी गुड होगा ही, पेंडिंग रहता है। तो टी स्क्वायर टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली टी अननोन है, तो टी कितना होगा, टी प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर टी क्यूब प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन में ऐसा कोई लॉ था, ग्रेविटेशन चैप्टर में, और प्लैनेटरी मोशन के प्लस लॉ था ना, के प्लस लॉ था। तो के प्लस लॉ क्या ऐसा ही था ना कि टी स्क्वायर आर क्यूब, ऐसा कोई लॉ था, তো ऐसे जैसे ही था, ঠিক আছে। তো কে প্লাস আবার পরে মনে করতে হবে আর কি, যখন থাকবে, ঠিক আছে। এখন তো কাজে লাগছে না। তো टी प्रोपोर्शनल टू वी तो नहीं होगा, वी टू द पावर 2/3 होगा, तो 2/3 ওটাই আসছে। तो टी प्रोपोर्शनल टू वी टू 2/3 फॉर्मूला रेडी है। तो यहाँ से v का इंफॉर्मेशन गिवन है, अब देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, ঠিক আছে। তো এমনি ভাবে ইকুয়েশনটা সেট আপ করতে হবে। तो जैसा भी रहेगा वैसे अपने आप ऑटोमेटिकली बाकी टर्म्स को जो अननोन है एलिमिनेट करके इक्वेशन को सेट अप करना होगा। और जब इक्वेशन सेट अप हो गया है, टी और भी का रिलेशन पता है, तब तो सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। তারপর দেখি সলভ করি, তারপরে ভেরি গুড তো পেন্ডিং এ আছে, তাই না, মিললে ভেরি গুড হবেই। তো দেখছি কি হচ্ছে। तो t प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर 2/3 है, तो यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि t2 बाई t1 इक्वल टू t2 बाई t1 क्या होगा, v2 बाई v1 की v1 बाई v2। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, v2 बाई v1 ही होगा। तो v2 बाई v1 और पावर में होगा 2/3, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया है 8 टाइम्स, तो इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स। तो v2 बाई v1 कितना होगा, 8, ठीक है। तो 8 হচ্ছে, तो 8 टू द पावर 2/3 कितना होता है, 8 तो होता है 2 क्यूब ना, 2 क्यूब 2/3 ऐसा कुछ होगा, तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 আসছে। तो t2 बाई t1 4 है, तो t2 का वैल्यू कितना होगा, तो t2 इक्वल टू 4 इंटू t1, ठीक है। तो 4 इंटू, और t1 का वैल्यू कितना है, इनिशियल टेम्परेचर 300 के, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब डायरेक्ट 300 के, ठीक है। तो 4 इंटू 300, तो अगेन वेरी गुड, ঠিক আছে। তো 2 পয়েন্ট তো हो गया है না। তো ওটা কি রুলস ছিল, ওটা কি বলেছিল, ওটা আমি নিজেই ভুলে গেছি কি রুলস ছিল। এটা কোনো রুলস বলেছিল না, অ্যাড হবে তো মার্কসগুলো, অ্যাড হতে থাকবে। আগের কপিটা দেওয়া হয়েছিল সবারই, যেটা টেস্টে এখানে দিয়েছিলাম কপি, ও 5 মিনিটটা ওটা দিচ্ছে না, ওটা বাড়িতে তখন দেখবে যে অনেক পড়াশোনা করে নিচ্ছে, তো বাড়িতে তখন দেখে কি ভাববে যে অনেক পড়াশোনা করে নিচ্ছে হয়তো, ঠিক না। তো একটা ভালো আমার কাছে ফোন আসবে না, ওটাই না। তো ফোন এসেছিল অনেকেরই যে একটু কমে গেছে মার্কস আর কি, তো কমে গেলে ফোন আসে না, বেশি হলে তো ফোন আসবে না, তাই না, সেটাই। তো এটা ক্লিয়ার, তো এটাতে কত মার্কস পাবো, এতটা যে সলভ করলাম, আগেরটা 1 ছিল, এটা 2 দেবে, ঠিক আছে। তো 2 এর বেশি দেবে না, এখানে 3 তো দেবে না, 3 দিলে বড় বড় ডেরিভেশন দিয়ে দেয়, তো এখানে 2ই পাবো ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে। এরপরে এখন তো টাইম আছে, আরো কয়েকটা একটু কোয়েশ্চেন দেখিনি, বেসিক কোয়েশ্চেনই। না টিউশন নেই, ওটা এমনি বানিয়ে নিল সবে। না এখানে কোয়েশ্চেনটা ইজির মধ্যেই আছে, আমি বললাম না ইজি, পরের দিন থেকে তো আবার লেন্দি টপিক গুলো হয়ে যাবে। तो एक कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन देते हैं, ऑब्जेक्टिव जैसा ही है कि फाइंड और डिटरमाइन
द टोटल इंटरनल एनर्जी, और एनर्जी मतलब इंटरनल ही है, मतलब ओनली काइनेटिक होगा। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए गैस मिक्सचर with 16 gram of helium gas and 64 gram O2 gas। ठीक है, तो टेम्परेचर एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, तो 27 127 ये सब वैल्यूज ठीक ठाक आता है, मतलब एक अच्छा राउंड अप में आता है, तो 300 400 जैसा होगा तो ये में दिए थे टेम्परेचर को एट 127 डिग्री सेल्सियस। और देखते हैं कि हीलियम का मोलर मास वो सब गिवन होगा, तो हीलियम का मोलर मास कितना होता है पता है? 4 होता है, करेक्ट, वेरी गुड। और ऑक्सीजन तो पता ही होगा 32 होता है, तो ओनली वो अगर लिखा हो तो 16, तो वही दे देता है रिलेटिव एटॉमिक मास में। ठीक है, तो O2 तो 32 ही होगा। फिर देखते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले डायरेक्ट था, इसमें क्या होगा कि मास से नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करना होगा, तो केमिस्ट्री जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो और इसमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर गिवन है, मतलब लास्ट में क्या है, कैलकुलेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्कूल में एग्जाम में तो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो देन डायरेक्टली लास्ट के आगे के लाइन में ना वहां तक रख देंगे कि जितना भी टर्म से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके वहीं पर रख देंगे कि फाइनल आंसर नहीं करना। ठीक है, तो स्टेप में ही टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो ये भी तो सेम है कि टोटल एनर्जी को हमें सॉल्व करना है कि टोटल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का। ठीक है, तो दो गैस है, तो पहले मोल नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक हीलियम गैस है एंड दूसरा है जूल में या केल्विन। ये जूल और केल्विन तो अलग है, मतलब जूल कैलोरी में तो जूल में ही ठीक है, तो कैलोरी में तो और भी लेंदी होगा ना, थोड़ा कम होगा कैलोरी में, इजी होगा, तो जूल में ही ठीक है। तो आर का वैल्यू थोड़ा चेंज होगा, तो आर 3 पॉइंट वो लेकर ही देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया तो क्लियर, आगे जेटा करलाम ওইটাই করবা। एनर्जी का टोटल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी जहां भी होगा ये होता है म्यू रहता है एक, नंबर ऑफ मोल्स F/2 और RT। ठीक है, म्यू इंटू F/2 RT ये फॉर्मूला है, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो पहले देख लेते हैं म्यू कितना होगा फॉर हीलियम गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो म्यू ऑफ हीलियम गैस का कितना होगा, वो तो 16 ग्राम है। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ हीलियम है और पर मोल कितना होता है 4 ग्राम, तो 16 बाई गिवन मास बाई मोलर मास दैट इज इक्वल टू 4 मोल्स। तो हीलियम में है 4 मोल्स से 4 है। सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना मोल्स होगा वो तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। ऑक्सीजन तो है एक्चुअली 64 है और 32 होता है, तो 32 ग्राम होता है मोलर मास ऑक्सीजन में। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 मोल्स, तो 4 एंड 2 है, तो देन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि म्यू इंटू F/2 RT मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि म्यू पहले हीलियम में 4 मोल्स है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम का कितना होगा, मोनोएटॉमिक है 3 होगा। ठीक है, तो 3/2 और RT तो यहीं पर रख देते हैं, लास्ट में कैलकुलेट करते हैं RT। एंड देन सेकेंड में ऑक्सीजन में ओनली 2 मोल्स है, और ऑक्सीजन क्या होगा 3D की 5D, 5D होगा, तो 5/2 RT। तो टेम्परेचर तो सेम है, अगर गैस मिक्सचर हो तो सेम टेम्परेचर ही होगा। ठीक है, तो देन इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, ये तो आएगा 6 आएगा ना, 6 RT और ये आएगा 5 RT, तो टोटल कितना आएगा 6 और 5 ऐड करके 11 RT है।
लेकिन आर का इसमें टेम्परेचर गिवन है तो मल्टीप्लाई करके शो करना होगा। तो 11 इंटू आर का वैल्यू तो एक ऑड वैल्यू होता है ना 8.314 जूल यूनिट में अगर कैलकुलेट करना हो, और टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस कितना होगा टेम्परेचर, तो 273 400 ही होगा। ठीक है, तो 400 देन मल्टीप्लाई करना होगा, तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, 44 इंटू 8 होगा। ঠিক আছে, তো 314 না নিলেও হবে, 8.3 নিলেও হবে, 8.3 मल्टीप्लाई করলেই হবে। ठीक है, तो अदरवाइज एग्जाम में ना लास्ट लाइन में यहाँ तक रख देंगे, इसके एक ब्लैंक रख देंगे कि जो देखेगा टीचर खुद कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर लेकर तो उससे पूरा मार्क्स ही मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर हो तब मार्क्स नहीं मिलेगा, तब तो सॉल्व करके ही देखना होगा कितना आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना है कि 11 इंटू एक और वैल्यू आएगा 36581 ऐसा कुछ आएगा ना, 36581 पॉइंट भी कुछ है, 0.6 है। ठीक है,